अगर आपने ऑडियंस को इंगेज करना है, यू हैव टू हैव अ ग्रिप ओवर व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज अगर आप नहीं करते then sorry, there's no sustainability in the market. Worked with leading lawyers like Naeem Bukhari. With Naeem Saab particularly, I learned to be very patient. That's something I'll acknowledge and appreciate him. लोगों को आदत भी होती है हर चीज़ बड़ी टाइम पर हो. 12 means 12, 1 means 1. You've conducted more than 100 episodes of कानून बोलता है. वो सारे taboo issues जिनको बाकी anchors नहीं उठाते, no, I feel good about it. Those shows will always be my special shows. Yeah. प्रोग्राम है पब्लिक इंटरेस्ट विद ज़ैनब फरीद खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक टैलेंटेड लॉयर टर्न्ड जर्नलिस्ट बैरिस्टर फातिमा से, उनकी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर बीइंग विद अस। So Fatma, from law to television, how did the transition happen? I think it was a very interesting transition. I've been asked this question so many times by TV channels and by print media and otherwise in all my interviews. But what you have to understand is that I'm still doing something जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि complete transition है. The kind of show that I'm doing does require me to read up on the law every week, so to speak. So a complete transition नहीं, but yes, हाँ, I think I would like to say a better way to put it would be कि I've broadened the scope of my career. So हो ये रहा था ज़ैनब कि I was working with this very famous international law firm Rizvi Issa. This was back I think 4-5 years ago, and एकदम से a cousin of mine he said that एक मेरा client है बड़ा interested है, he wants to do a legal advice TV show and he wants to cast एक male और एक female, तो चलो जाके audition देते हैं. We went and we just very randomly got selected. So that was my first entry into television like a few years ago. So उसके बाद एक के बाद एक it just kept on happening. Then I ended up doing a show with Naeem Bukhari साहब, फिर मैं private sector में गई, then back into PTV, and तब से अब तक it's been mashallah quite a smooth journey. And the idea is quite striking that a lawyer being an anchor, I mean that's something really interesting. Maybe what makes me stand out is the fact that I'm perhaps the only female barrister who's doing this. but वरना अगर आप देखें तो मतलब मेल मेरे सीनियर्स कुछ कर रहे हैं डिफरेंट TV चैनल्स में, प्राइवेट सेक्टर में, वो भी अपनी प्रैक्टिस साथ कर रहे हैं, साथ में TV कर रहे हैं. सो आई थिंक अब एक नॉर्म बन गया है ज़ैनब. आम तौर पे अगर आप देखें कि बहुत सारे वकील जो है वो टेलीविज़न को भी ऑन द साइड परसू करें, लेकिन ख़वातीन में ऑन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी अदर देन माई सेल्फ. या So you have worked with leading lawyers like Asma Jahangir, Naeem Bukhari and Aisha Malik. So what lessons did you learn from them? आई थिंक सबसे बड़ा लेसन जो मैंने जनरली सीखा इस प्रोफेशन में आके वो ये है कि बंदा जब तक कि परसेवेरेंट ना हो, बंदा जब तक कि कमिटेड ना हो, एंड जिस तरह मुझे याद है नईम साहब कहते थे थोड़ा सा ढीठ ना हो, तो वन कांट एक्सेल. बिकॉज हमारा प्रोफेशन जो है ना, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रोफेशन फॉर द वीक हार्टेड. वन हैज़ टू बी वेरी थिक स्किन्ड. यू शुड बी एबल टू टेक ऑल क्रिटिसिज्म दैट इज़ थ्रोन ऑन यू, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर एवरी प्रोफेशन. टेलीविजन में भी है, लेकिन आई थिंक हमारे लीगल फ्रेटर्निटी और लीगल प्रोफेशन के लिए ये चीज़ ज़्यादा बिल्कुल आई एग्री बिल्कुल. एंड आई थिंक सो यू नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड, यू नीड टू बी वेरी कमिटेड. अगर आप हमारी पढ़ाई देख लें, जैसा कि अभी आपने राइटली सो पॉइंट आउट किया है, LLB से लेके पोस्ट ग्रेड में तो खैर बार किया, लोग LLM करते हैं अपना साथ. हमारा पढ़ाई भी इटसेल्फ इतनी विग्रेस है कि जब तक कि आप अपनी पढ़ाई से भी कमिटेड ना हो, यू कांट पास विद गुड ग्रेड. सो बेसिकली अगर आप उससे भी कमिटेड ना हो तो तब भी यू कांट पास विद गुड ग्रेड. सो आई थिंक परसिवेरेंस इज समथिंग दैट आई लर्नड. एंड सो आई थिंक नईम साहब के साथ पर्टिकुलरली मैंने जो एक चीज़ सीखी वो ये कि आई थिंक TV particularly made me a very patient person, because before I started television I was a very impatient person. आपको पता है वकीलों को आदत भी होती है हर चीज़ बड़ी टाइम पर हो, 12 means 12, 1 means 1. लेकिन TV इंडस्ट्री में आके ना आपके पेशेंस के जो सारे होते हैं डेफिनेशंस दे गो हेयर आई. बिकॉज आपको क्या पता कि अगर आप 3 बजे तैयार होकर बैठे, रिकॉर्डिंग 5 बजे शुरू नहीं होगी, टेक्निकल इशू हो गया, गेस्ट का इशू हो जाए, कोई लाइटिंग का इशू हो जाए, मतलब 100 किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं. सो आई थिंक विद नईम साहब पर्टिकुलरली आई लर्न टू बी वेरी पेशेंट. दैट्स समथिंग आई acknowledge and appreciate him for all my life. One thing that we hear about media that is it's all about glitz and glamour. Do you agree? पता है ज़ैनब, I don't think you can make generalizations, because you see our industry as it is divided in the showbiz and the entertainment sector on the one side, and on the other side we have more hardcore serious kind of programming, current affairs, and मेरा प्रोग्राम भी उसी की ज़ुमरे में फॉल करता है. सो आई थिंक अगर आप एंटरटेनमेंट शोबिज़ की बात कर रहे हो तो हाँ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ अबाउट ग्लिट्स एंड ग्लैमर. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक मॉर्निंग शो टॉक होस्ट आएगी, उसका हाफ द टास्क इज़ टू लुक गुड, बिकॉज उसको एक सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस देख रहे हैं. अगर आप कोई इस तरह का इवेंट होस्ट करें, कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करें, उसमें भी इट्स ऑल अबाउट एस्थेटिक्स.
but at the same time if you're doing something like what I am doing, something in which the issues really matter, जिसमें कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पॉलिटिकल शोज टू ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर, उसमें मैं समझती हूँ ग्लिट्स एंड ग्लैमर इस हद तक शायद मैटर कर जाए कि कोई बंदा चैनल चेंज करते हुए रिमोट रोक ले कहे कि अच्छा जी खुश शक्ल लड़की अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन उसके बाद ना अगर आपने ऑडियंस को इंगेज करना है तो फिर आपको यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर फैक्ट्स, एग्जैक्टली, यू हैव टू हैव अ ग्रिप ओवर व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज अगर आप नहीं करते देन सॉरी देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट। एग्जैक्टली, सो बट आई फील कि लॉयर्स के लिए एक उनका करिश्मा होना चाहिए, उनकी ड्रेसिंग में, उनकी लाइक उनके मैनर्स में, एंड दैट टू एड्स अप टू देयर पर्सनैलिटी, और of course content is inevitable. बिल्कुल बिल्कुल, I agree. You've conducted more than 100 episodes of कानून बोलता है. What was the most striking episode that you find so far? I think to answer your question, Zainab, I've always enjoyed talking about issues जो बाकी एंकर्स नहीं पिक करते, जिस तरह a few weeks ago I did a show on animal rights, फिर then I also covered intellectual property laws in my show, then I talk about media laws. So I think those shows जिनके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते, उसमें I think ट्रांस राइट्स पे भी मैंने एक शो किया था कुछ अर्से पहले. That was very touching for me because हम लोग आउटडोर गए थे, हमने पार्ट ऑफ द शो वॉज टू शो कि एक ट्रांसजेंडर की रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या होता है. सो आई थिंक वो सारे टैबू इशूज़ जिनको बाकी एंकर्स नहीं उठाते, आई थिंक टॉकिंग अबाउट देम इज़ रियली आई फील गुड अबाउट इट. सो दो शोज़ विल ऑलवेज बी माई स्पेशल शोज़. या I think as a lawyer एक मेन फोकस भी इन्हीं चीज़ों का होना चाहिए. Very right. On the issues that matter. बिल्कुल बिल्कुल. And I think I would want to add, I take pride in the fact that my show is an example of that. It is not the routine morning show. It is not the routine current affairs show. It caters to a certain class and it is there to, I would like to believe that it's an example of constructive television in Pakistan. मतलब उसका कोई मकसद है शो का. Of course, no doubt. That बिल्कुल. Educate कर रहा है लोगों को, information दे रहा है and all. मतलब इस तरह नहीं है कि एक सर्टन कैटेगरी में आप उसको सादा जुबान में एक आम आदमी को भी समझ आ जाता है कि एक क्या मैसेज है जो उन तक कन्वे होना चाहिए, लॉस क्या हैं, और उस तरीके से आम आदमी कैसे अपने लिए रेमेडीज ले सकता है. बिल्कुल. सो वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द न्यू कमर्स इन दिस प्रोफेशन? I think to be successful, be it law, be it any other profession, one has to be, I think जिस तरह मुझे मेरे बड़ों ने people I take an inspiration from, उन्होंने सिखाया, like I said, perseverant होना बड़ा important है. उसके अलावा मैं समझती हूँ focused होना बहुत important है. prioritize करें कि आपने क्या टाइम किस चीज़ को देना है बेसिकली, बिकॉज कई लोग इस तरह से भी करते हैं कि जब प्रोफेशन में नए आते हैं, और मैंने खुद भी ये किया है कि थोड़ा टाइम एक NGO सेक्टर में काम कर लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा TV कर लिया. ये बेशक करें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड फिर आप फोकस करें, आप डिसाइड कर लें उनमें से कि आपने कौन सा वो एवेन्यू जिसके साथ स्टिक करना है. एंड आई थिंक अनदर एडवाइस विच आई ऑलवेज टेल पीपल व्हेनेवर दे आस्क मी, इट्स गुड टू बी हम्बल अबाउट योर अचीवमेंट्स, बिकॉज आई फील दैट everybody is somebody in their own right, so arrogance really doesn't count these days. If at all, I think it's a very big turn off. So I think you should be modest about your achievements and you should be humble about your work. So I think that's that. Thank you so much Fatma for Most being welcome. with Thank us. you so much for having me on your show. So आमतौर पर आप लोगों के इंटरव्यूज़ करती हैं, बट आज हमने आपको इंटरव्यू किया एंड दैट वेंट रियली वेल. सो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.